कौन है बे? मैं तो मामा बोला था जी। हिल पहले नहीं बता दे जी, मैं तोर मामा हरो कही का। सुनना भाचा, अच्छा सुना भाई। ते दारू पी की कैसे घुमा थसगा? अरे यार तब बिना पिए घूमोगा। नहीं गा, अभी तोर पढ़ी लिखी के समय हरे। अच्छा अच्छा और छोटे से उम्र में ते दारू पिया थस, ये अच्छा काम नहीं भाई। अपन के बिजनेस अलग है ना यार। अच्छा बात कर ये हाथ में रखे तेरे मोला दे दे। ये थोड़ा बचे है मामा, बात कर दे देना जी। अबेला मैं तोला दे दूं। हाँ तो मैं सिसिल चुचर हूँ जी। अरे कभी मिलबे तो पिला दूं। हाँ देख भाई नाराज मत हो बे। चमकते बहुत पैसा कमाना हुआ कभी तारा गाड़ी फिर शादी आलीशान मकान बनाऊं और तरीका से ये मोर सपना। चमकते लेकिन ऐसे कोनो फिर टूटा हुआ तारा बना चल जाके देखते। ओह लगता है इसलिए आदमी के साथ हुई। एला उठा के पूछ तो मालूम हो तो बताइए। ओ भैया हेलो, ओ भैया शायद बहुत ज्यादा नशा हो चुका है, घर वाले मने परेशान हो जाए, घर में जाके आराम से सो जा। ओ भैया हेलो, भूपे ए भूपे भूपे। अरे यार कौन इसने इंसान से बात करते पहले ये लगा फालतू बात करते। देख भैया मोला थोड़ा देर आराम करना है, ओकर बाद मस्त बैठ के उठाबो है। चल चल मोला काकर सामने में बात करत था तो मालूम है। अरे हम हर इंसान से बात कर सकते हैं जी। अच्छा हाँ नहीं तो का। अरे कभी कंधा से कंधा मिला के यारी दोस्ती भी बना सकते, फिर नजर में नजर मिल। बहुत अच्छा काम में लगे भूपेश। अरे इसने काम न करे कि तो बचपन से सच्चाई के रास्ते में चले बर सिखाओ, तो दुख ले अपना के हर सुख दे की कोशिश करो, ताकि एक दिन मोर भाई अच्छा इंसान तो बन जाए। छिन प्यार के मंदिर ले तो सौंप के गिर और प्यार के मंदिर ले स्वर्ग समाहान बना दे। छिन महतारी अपन कोख से तो छनम दीस, ओ महतारी ले दर दर की ठोकर खाए पर मजबूर कर दे, भीख मांगे पर मजबूर कर दे। माफ कर दे भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दे। मोर से माफी मांगता भूपेश, मैं तोला का माफ कर सकता हूँ। जेकर गलती करे, जेकर गुनेगार है, सोकर चरण में जाके गिर। और तो ममता के देवी, ममता के सागर है, एक लहरम तोर सारी पाप धुल जाए। झेल दुनिया वाला किथे महतारी, जेकर कोरम में जिंदगी आराम से कट जाते, लेकिन नहीं तोले जिंदगी चलाए बर महतारी और बाप के प्रेम बहुत कम पड़ गया। मोर चाय के बाद तुर जीवन में कौन सी विपत्ति आगे भूपेश कि माँ बाप के प्रेम से बढ़ के तोले जीवन चलाए बर दारू के सहारा लेबर पड़ गए। ठीक है भैया, आज मैं तो अपन स्थिति के बारे में जरूर बताऊं। हाँ भैया हाँ जब तक घर छोड़ के जेल चले गए ना, तो कुछ दिन बाद ये दुनिया छोड़ के बाबूजी भी चले गए। फिर घर ला संभाले बर अकेला मैं बच गया भैया। और घर में देखो तो खाए पिए बर कुछ भी नहीं रहे, यहाँ तक कि घर में 1 रुपया पैसा तक नहीं रही। मैं सोचे हूँ आज के बाद मैं रोजी मजदूरी करूँ और जिंदगी ला खुशी से गुजार लूँ। ये सोच के मैं अपने गांव में काम खोजे बर भी गिरी हूँ भैया। लेकिन देख मोर किस्मत ला, मोला कोनो इंसान काम में नहीं रखिस। अरे कोनो मोला अपन घर से ताना मार के निकाल दे, तो कोनो धक्का मार के निकाल दे। मैं 1-1 रुपया बर, 1-1 दाना बर बहुत तरसे हूँ भैया, बहुत तरसे हूँ। फिर मोला मन्नू दाऊ जी मिल गए। ओ मोला बताइस तोला पैसा चाहिए बेटा तो जा, आज के बाद दारू पी फिर सट्टा खेल, तोला सारी संसार की खुशी मिल जाही। तब से लालच में आके काम ला करे बर लग गया भैया। वाह भूपेश, अगर ये तोर काम ला हमार गांव के हर नौजवान साथी बन करे बर लग जाए, हमारे गांव ला बिगड़े बर 4 दिन समय नहीं लगे। अरे गरीबी से लड़ना सीख, गरीबी से लड़बे तो तोला सामने में मंजिल दिखाई दे। गरीबी से पीछे भाग में भूपेश,
जीवन भर तोला दर दर के ठोकर खाए पर मजबूर होना पड़े। ये नशा नाश के जड़ होते भाई, एकर फल बहुत दुखदाई। खुद की जिंदगी तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते, समाज परिवार बदनाम हो जाते, चिल्लाते जिंदगी की सहारा बना के चला था। हाँ भैया, ये तो भाई की जिंदगी में बस यही तो कमी होगी कि मैं सही गलत नहीं समझ सके हूँ भैया। अब इस शराब के सहारा लेके मैं अपन घर की गरीबी ले दूर भगा हूँ, करके कई प्रकार के काम करे हूँ, लेकिन मोला कोनो काम के लाभ नहीं मिल सकिस। मैं अपन जिंदगी ला अपन घर ला बर्बाद कर डरे भैया, लेकिन कभी वो हंसी खुशी हासिल नहीं कर सके हूँ। और आज जब ते मोला बताथस तब मोला समझ में आते कि सच में ये नशा जो है केवल नाश की ही जड़ है रे भैया। एक से इंसान ल कभी कुछ नहीं मिल सके, इंसान ल केवल बर्बादी की ओर ले चलते, नाश करके है नशा। आज ये बात तब भली भांति समझ गया भैया, और आज के बाद मैं कोनो जगह में जो हूँ मला कोई भी तो काम मिल ही, मैं अपन शरीर ले पसीना बहा के मेहनत करके जिंदगी गुजार लूँ, लेकिन आज के बाद वो सट्टा जैसे गंदा खेल, अबे नशा जैसे नाश के जड़ अपन जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लाऊं भैया। हाँ भूपेश, चल तोल बहुत याद करत थे माँ, जब तक तोला नहीं देखो मोला चैन नहीं पड़े करके बोले चल चल वो। हाँ भैया, मैं जरूर घर जाऊँ, लेकिन मोला ये तो बता दे भैया, हाँ। तोर साथ में आज अचानक मुलाकात हुई, तो वे तोर तन वदन में वर्दी देख के मोला कुछ भी समझ नहीं आते भैया। भूपेश, सच्चाई के रास्ते में चलवे तो तकलीफ बहुत सारा मिलती, लेकिन अंत में ओकर फल मीठा ही होते भूपेश। मैं सच्चाई के रास्ता में चले पर नहीं छोड़ो, मोर ऑफिसर मोर पढ़ाई की कोर्स से पूरा करवा दिस। अब आज ये मंजिल मिले है तो केवल सच्चाई की बदौलत मोर भाई। बहुत अच्छा बात ला कहा था हाँ। भैया, ते केवल सही रास्ता में गए तो आज एक मुजरिम से ऑफिसर बन के दिखा दे। सच में भैया, आज तो ते हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे जैसे नौजवान साथी पर एक दर्पण के भांति बन गए हैं भैया। कहीं हमारे गांव के हर नौजवान साथी तोड़ जैसे सोच ले के जिंदगी के रास्ते में चले तो कभी धोखा नहीं खा सके भैया। हाँ, ये हमारे बस्ती बहुत बड़ी बस्ती है भैया। हमारे बस्ती के हर घर परिवार में देखथन ते 2 भाई 3 भाई 4 भाई भी रहते, लेकिन कभी कभी कोई घर परिवार ला देखथन तो हमेशा भाई भाई मारपीट होते, लड़ाई झगड़ा होते, कोई पैसा कौड़ी बर तो कोई धन दौलत बर तो कोई जमीन जायदाद बर। लेकिन मैं बड़ा किस्मत वाले हूँ भैया, जो मोला थोड़ जैसे बड़े भाई मिल गए। अरे ते तो मोला आज तक उंगली उठा के भी कुछ नहीं बोले, मोर हर दुख ला अपना ले और हर खुशी मोला दे दे। और शायद आज तो यही लाड प्यार में मैं बिगड़ गया भैया, लेकिन ते चिंता मत कर भाई, मैं तोर जैसे इंसान बने के जरूर कोशिश करूँ। अब एक दिन ये दुनिया वाला ला साबित करके दिखा दूँ, ताकि जब भी इंसान कहे तो बड़ा गर्व से कहे कि एक छोटे से प्यार के मंदिर रहिस जहाँ सिर्फ 2 भाई निवास करे, भूपेश और प्रकाश। हम दोनों भाई के रिश्ता ले याद करके, अरे कम से कम ये दुनिया वाले भाई भाई के रिश्ता ला तो बना के रखे। बस ये दुनिया ले यही संदेश दे के कोशिश करूँ। हाँ भूपेश, चल चल वो चल चल। भाई भाई मिलते जहाँ, भाई भाई मिलते जहाँ, ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा प्यार कहाँ। एम हाँ माँ। भूपेश कहाँ बेटा? वो तो दरवाजा में खड़े हैं माँ। पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ, एक तो बिगड़े हुए लड़का ला सिर्फ एक बार माफ कर दे माँ। जब तक के संसार में मोर सांस चली
मैं हर सांस में तुर सेवा कर हूँ, लेकिन कभी गलत रास्ता में नहीं जाऊँ माँ। भूपेश, हाँ माँ। माँ रोना कैसे माफ नहीं करूं बेटा। बस माँ, और कुछ मत गुठिया। तोर अतकच बात ल सुन के ए मोर जीवन धन्य हो गए माँ। तोला कतका दुख तकलीफ दे, लेकिन आज ते सारी गलती ला एक बार में छुपा के मोला बेटा कह के गले से लगा ले। सच में महतारी, आज मोला पता चली से तोर ममता के अबे तोर महानता के माँ। मैं तोला बहुत दुख तकलीफ दे ना। मैं चाहता हूँ माँ कि तोला पल भर के भी कोई खुशी ला के दे सकूं, तो मैं अपन बेटा होए के फर्ज ला निभा सकूं। बता माँ, आज के बाद ते जो कबे मैं तोर हर कहना मानूं माँ। भूपेश, हाँ माँ। तोर एक सपना रिस न बेटा हाँ। कि एक दिन मैं डॉक्टर बनूं करके। हाँ माँ। अब मैं तोला पढ़ा लिखा के ना ये दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर बनाना चाहता हूँ भूपेश। बहुत अच्छा बात लगा था सुमा। अरे ते का ये दुनिया के हर माँ बाप अपन लोग लेकर बार इसने सपना देखे रहते माँ। और जो छोटे से लेकर रहते वो लोग बहुत मुश्किल से पाल पोस के बड़े कर रहे, पढ़ा लिखा के एक सपना लेके कि एक दिन मैं अपन लड़कल अच्छे से इंसान बनूं और संग रही की जिंदगी ला खुशी से गुजार लूँ करके। लेकिन नहीं माँ, ये दुनिया बहुत बेकार दुनिया है माँ। हमार जैसे लड़का मन कभी अपन माँ बाप के बात नहीं मानन, हमेशा गलत रास्ते में जाथन और खुद के जिंदगी के साथ साथ घर परिवार के जीवन लगा लो बर्बाद कर देथन। लेकिन आज के बाद दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँ माँ। अब मैं खूब मन लगा के पढ़ूं और जो इंसान मोर जैसे बिगड़ चुके हैं, और खास कर वो बेटा जो अपन माँ बाप नहीं समझे, वो हर बिगड़े हुए इंसान की इलाज कर सकूं, मैं वो डॉक्टर बन के पहली बताऊँ माँ। ठीक है भूपेश। हाँ माँ। ये तोर माँ के आशीर्वाद ना तो हर मोड़ में साथ दी बेटा। हाँ माँ, तोर आशीर्वाद मिल गए तो मला सारी दुनिया की खुशी मिल गई माँ। देख, आज हम तीनों परिवार बिछड़ के कहाँ कहाँ दर दर ठोकर खा के भी अपन घर में ये हमारे प्यार के मंदिर में फिर से मिल गए ना माँ। लेकिन बहुत दुख तकलीफ पाए ना। मैं चाहता हूँ माँ, जैसन हम दुख लब हो गए वैसने मोर गांव परिवार के कोई घर में से तकलीफ मत होए। कोई भाई अपन भाई से अलग मत रहे, और कोई माँ अपन बेटा से अलग मत रहे, और कोई भी गरीब बापर अपन गरीबी में परेशान होके आत्महत्या न कर ले। बस एक क्रेज खातिर बर माँ, आज हम दोनों भाई ला ऐसे आशीर्वाद दे दे, अक्का काबिल इंसान बना दे माँ, ताकि हमार से हर जुड़े हुए इंसान ला मन सही बात बता सकन। तो ये हमार घर का, हमार गांव के हर घर प्यार के मंदिर कहला ही माँ। बस आज हम दोनों भाई ला अक्का आशीर्वाद दे दे माँ। माँ ममता की खान है, माँ की उपमा केवल माँ है। माँ सचमुच माँ सचमुच तो महान है। माँ, अब तुम मन घर में रहो, मोला जाना है ड्यूटी में माँ। हाँ बेटा, मुला बहुत ठंडा लागत है। साल लौन बेटा। भूपेश, हाँ भैया। अब ते पढ़ लिख के तो डॉक्टरी कोर्स से पूरा कर ले। हाँ। जब डॉक्टर बन जावे हाँ। तो हथौत ते सोर में लड़की खोजबो और शादी करके घर में बहू ले आवो, ठीक है भैया? ऐसे हंसी मजाक में जब जावे तो अच्छे से गोठिया लगो। ठीक हो, चलना चाहिए। और देखो मेरा किस्मत, जिस क्षेत्र से मैं हथकड़ी पहनकर झेल गया था उसी थाने पे मुझे ड्यूटी दिया गया। हो सकता है हवलदार वही होगा या कोई नया होगा, मेरे को जाने से मालूम पड़ेगा, क्योंकि उस मन्नू दाऊ का बायोडाटा भी मुझे निकाल कर देखना है। चलना चाहिए, जाकर देखते हैं।
साहिबा टूरल हथकड़ी लगा के ले गए। आज ले पता नहीं चली कहा जो भगा गए, कहा दूसरा जगह ट्रांसफर हो गए। हमला क्या करना है, हम थाना के हवलदार है, थाना में ड्यूटी करना हमारा फर्ज है। चल थाने में ड्यूटी करना चाहिए। हवलदार तो वही लगता है बहुत विषय। क्या कर रहे हो ओ हवलदार? अरे कौन रोई, क्या कर रहे हो? अरे कौन बोल, सामने से आके बात करो। खाने पीने का व्यवस्था मंगाया था, अभी ला रहे हो? मुर्गा वगैरह लाओ तो उस खूंटा में बांध दो। हम अपने हिसाब से खा पी लेंगे। पेपर पढ़ा है बेटा, दिखाई नहीं दे रहा है? क्या लिखा है पेपर में? अरे इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, इसमें लिखा है हरी मिर्च खाओ तंदुरुस्ती बढ़ाओ, हाजमोला खाओ कस के तरिया भगाओ। और यहाँ नया समाचार और भी लिखा है ना बेटा? अच्छा, यहाँ लिखा है हथौद से 2 किलोमीटर की दूरी पर हाँ। एक कुत्ता ने ट्रक को ठोक दिया है, जिससे ट्रक की मृत्यु हो गई है और कुत्ता फरार है। हम ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ हम किस किस को पढ़ें और किसको बताएं? आपके थाने में कोई आता जाता है मालूम होता है नहीं? अरे हमारे थाने में कितनों आते हैं, कितनों जाते हैं, हम किस किस को जानेंगे और पहचानेंगे? अरे सामने तो आके बोलो। चलो सामने ही चले जाते हैं। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। ओ हवलदार, अरे बोलो। ओ हवलदार, सावधान भैया, यस सर। ऐसी ड्यूटी करते हो? सर। क्या जी सर? खाओ इसे। यस। ये बैठो साहब। यहाँ लगाओ, खाओ इसे। हाँ बैठो साहब बैठो। हाय दादा रे, प्यास लाग गया दादा। दो कहा फोन करके खूंसारती से नहीं हो रहा, भाषरंग ले आके केदारी बोल गए। और मैं वहाँ दूसरा की मन मने दबेड़ा था। इंस्पेक्टर साहब हरे हैं साहब। इधर आओ। जी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? नाम ला पूछा साहब? हाँ। हवलदार पी के उंडे। ये उंडे क्या चीज है? मोर सरने में ना साहब। ओ हवलदार जी साहब। इधर का माहौल कैसा है? हाँ एक तरफ के माहौल अच्छा है ना साहब। कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद मारपीट कुछ नहीं चलेगा। सब संभाल के रखे हो? जी साहब, भारी जोर से क्षेत्र में मोर दबदबा है ना सर। हवलदार जी साहब। हम भी अपने परिचय आपको दे देते हैं। हाँ बताओ ना साहब। मेरा नाम है पी के पटेल। साहब के नाम पी के पटेल, मोर नाम है पी के उंडे साहब। क्या है? आप मन भी पी के, हाँ महू पी के। हाँ। चलो न साहब, बेदर्दी से पार्टी मनाते हैं दोनों पी के। खाने पीने वाले, यानी कि मेरा नाम है प्रकाश कुमार पटेल। जी साहब से नहीं जमने वाला है। हवलदार जी साहब। एक बात पूछो। पूछो न सर। आपका शादी वगैरह हो चुका है? शादी नहीं हो है साहब, अच्छा, बिहार हो है। अरे वो दोनों एक ही चीज है। जी 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 जी। यानी कि विवाह हुआ है। हाँ हो है साहब। तो बाल बच्चे कितने हैं? बाल तो अनेक है साहब। उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। अरे अरे बच्चे कितने ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा लोग लेकर पूछे साहब। हाँ। 2 ठन है। ये दूठन क्या है? दोनों लड़के हैं ना साहब। ओ, 2 लड़के हैं। जी 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 जी। कौन कौन से क्लास पढ़ा रहे हो? पढ़े लिखे के पूछे सर। हाँ। बड़का है 5वीं क्लास में है अच्छा, और छोटे है कॉलेज जा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ ना साहब। हाँ ना बोलते हो? अरे जो बड़ा लड़का है वो 5वीं क्लास में है जी। जो छोटा है वो कॉलेज जा रहा है। कौन सा कॉलेज भेजते हो? वाह, आंगनबाड़ी जाते हैं साहब। यानी कि शुरुआत वाले कॉलेज की बात कर रहे हो? पढ़ा थे साहब। चलो ठीक है, कम से कम पढ़ा तो रहे हो। ततर घतर करके पढ़ा था साहब, तनख्वाह का पैसा पूरा नहीं पाए। हवलदार जी साहब। इस क्षेत्र में कोई मन्नू दाऊ नाम के व्यक्ति को जानते हो? ये दादा रे,
हाँ साहब, जाना था साहब। उस आदमी ने कुछ साल पहले रिपोर्ट लिखा है था, आपको याद होगा? साहब रिपोर्ट लिखे हो ना सर? लिखे हो? जी जी जी। जरा पढ़कर सुनाओ क्या लिखा। लाओ साहब। ये रिपोर्ट में लिखा है साहब, हाँ ग्राम हथौद के हाँ। मन्नू दाऊ के यहाँ से पूरे 50,000 रुपया का चोरी हुआ है। अच्छा। और शक के आधार पर मेरे नौकर राम साय जब से पैसा का चोरी हुआ है तब से काम करना बंद कर दिया है। इसलिए मेरे को उनके ऊपर शक है। हाँ। आगे बस तो हवलदार है। अरे उसने कहा होगा उन्हीं के ऊपर मुझे शक है, बस तो हवलदार, तो उनको भी लिख दिए। जल्दी जल्दी वो लिख डाले साहब। जी मुझे पहचान दो? नहीं पहचाना था साहब। मैं वही राम साय का बड़ा लड़का प्रकाश पटेल हूँ, समझे? हाँ दादा रे, तभे मन माने दबेड़ा थे। तबेला तो वहाँ हथकड़ी लगा खोली मोइला रहे हैं। कते दिन निकल के इंस्पेक्टर साहब बन गए दादा साहब। धोखा खा। इधर आओ। जी जी जी। फाइल को यहाँ रखो। जी साहब। और एक काम करो, उस मनुदा को तुरंत यहाँ पेश करो। थाना में लाना है सर। जल्दी बुला कर लाओ। यस सर। जल्दी जाओ। दाऊ जी, ओ दाऊ जी। और कौन? नमस्कार दाऊ जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हवलदार? हाँ दाऊ जी। अरे बहुत दिन के बाद दिखाई देता यार। कैसे करबे दाऊ जी, जतका कन भेजवा रहे सुनी हाँ, ते सफा हम और छोटे छोटे नोनी बाबू मूरा वो तू रखना चाहिए हवलदार। अरे बच्चे की थोड़ी ना जी। नहीं बाँचे दाऊ जी। औ दी ही कह के औ आगे रे। ओकर चिंता मत कर हवलदार। नहीं करो दाऊ जी। अरे ते मोर काम ने हमेशा करते रहा। अरे तोला तो मिलता रही। दाऊ जी मैं हाँ तो आप मन के काम ला करते च रहूं, मोला तो मिलते च रही। आपेच मन के नून और नमक ला खावत हो। सही बात बोला था हवलदार। आपेच मन हम और सरकार हरो दाऊ जी। आप मन के आशीर्वाद है हमेशा मोर पर लगे अरे रहे। हमेशा लगे रही हवलदार। और तू ना मोर काम इसने हमेशा लगे रहे। दाऊ जी खाना पीना ला छोड़, मोर साथ में चल थाना। इंस्पेक्टर साहब बुलाते। इंस्पेक्टर थाना बुलाते? हाँ भाई। वो भी मन्नू दौलत। देख हवलदार, अरे चंद्र जानता कि जब भी थाना को इंस्पेक्टर आते पहले मन्नू दौलत से मिलते, उकर बाद और ड्यूटी ज्वाइनिंग करते। अब पहली इंस्पेक्टर है जो मतलब है। बता भला भाई ओकर हिम्मत कैसे? कौन होते मायके ना? ओए सुनो बिल्कुल सही बात बोला था हाँ, हवलदार। दाऊ जी। और तो इंस्पेक्टर के नाम का है पी.के. पटेल। पी.के. पटेल। अरे पीक पटेल राजा जी के पटेल। आदि बोला खुजली हुई ना तुम्हारे घर में पुलिस समझे? हाँ दादा खुजली थमिल है, अभी पता चलेगा बेटा, देखना है। ऐसे साहब क्या है? डायरेक्ट बोल दी सर नहीं आ सकता। लगता है वो आदमी बहुत कड़क है। इतना खड्डू से साहब सीधे उंगली से घी निकलेगा नहीं, नहीं निकले सर। टेढ़ा करना पड़ेगा। जी जी जी। वही चलेंगे। वहीं चलते हैं। चलो। चलो साहब ये है मकान। यही है? जी जी बाहर बुलाओ उसे। बुला रहा हूँ सर। बुलाओ। दाऊ जी, ओ दाऊ जी। बसान का विचार का। अरे वो डहला देखना रे रेच का रेचे करे जानबे। साहब साहब ओ आओ इंस्पेक्टर पी.के. नमस्कार। नमस्कार। हम आपके पास एक काम के सिलसिले में आए। अरे विचल हवलदार से बात करत रहे हो। अरे भाई अभी तक थाना को इंस्पेक्टर आते, पहले मन्नू दास से मिलते, उकर बाद ड्यूटी ज्वाइनिंग करते। लेकिन पहली इंस्पेक्टर हो भाई जो मन्नू दास से मिला। बात क्या कैसे हवलदार? आपके घर में कुछ साल पहले चोरी हुआ था, मोरिया चोरी? याद कीजिएगा। अच्छा हाँ। अरे मोरिया चोरी हो रही ना? कितने का हुआ था? 50,000 रुपये का। और ये चोरी किसने किया था? अरे मोरे घर नौकर ही चोरी करीस। अरे तेरे पर से शर्म के मारे मर गए साल। जवान संभाल के बात करना, वरना कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा, समझे? इंस्पेक्टर
अभी तो कोई माई के लाल पैदा नहीं कि मनुदा के गरेबान में हाथ डाले, समझे? अरे तो सर खाकी वर्दी वाला ना, ये मनुदा हमें चौकीदार करते, तो सबकी नौकरी करते और बात कुछ मनुदा से मेरे सामने ऊंची आवाज से बात मत करना, समझा? ये गिरर हमने कोर्ट बात है, ये मनुदा समझे, समझे? मैं पूछ रहा हूँ वास्तविक चोरी हुआ था नहीं? पुलिस बता दो। अच्छा, अभी भी अकड़ के बात करते हो हवलदार? जी साहब। इधर आओ। जी जी जी। उस सामान को लाने जिससे हम सच्चाई उगलवाते हाँ हैं। समझ गया लाओ। साहब, समझ गया समझ गया। ये ला रहा हूँ साहब। ये ले सर, कुर्सी साइड लगाओ। साइड में लग जा रहे कुर्सी। मैं अंतिम मौका दे रहा हूँ मनुदाओ, क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। अरे के बार बताओ इंस्पेक्टर, मोरिया चोरी से बता का? तो राम साई ने चोरी किया। ओ हवलदार, ओए तनिक समझा तो इंस्पेक्टर ला, आओ। लगते पगला गए। अरे के बार बता तो एला समझ में नहीं आते, नहीं आते। समझान से बेटल कहाँ पे को निकली बता तुम्हें। सवेरे हो गया, मैं तालाब जा रहा हूँ। कहाँ बोले हवलदार? तालाब जा रहा हूँ। अरे तालाब बाद में कितना जाते। वापस कर दो? पहले 60,000 दो या समझा। 70,000? अरे तो इंस्पेक्टर कितने तो दो? पगला करे पगला। राम साई ने चोरी किया था ना, बता कितना वापस कर दूं? 70,000 दूं या 80,000 दूं? बताओ, क्यों आज नहीं कर रहा है? बताओ, पूरा 90,000 कर दो। बता। इधर आ, इधर पक जाए। बताओ कितना दो? बता बता बता। पूरे 1 लाख कर दो क्या? बता देना, बता। ओए! ओए! कते डहन चट ले बाजी दई। एक को कनिक पता नहीं चली सो। भगवान कसम कालिल नहीं अत का लंबल काट दो। इधर आओ। जी मैं इनको लगा रहा हूँ, सामने में क्या आ रहे हो? जब तक सच्चाई ना बोले तब तक किसे लगाते रहो। ये मेरे वाला में देता हूँ। लगाओ। ऐसे कैसे चोरी हो रही इसकी नहीं है, बता। देख हवलदार, तो बहुत खा पिया हमें है। ये दादागिरी मारने का नहीं, और जब का भी खवा प्यास नहीं, सब मोर छोटे छोटे नोनी बाबू मुरग गे। आ मैं कोनो पहचान थोस? नहीं तोला नहीं पहचानो, रूढ़ मिलवा। नहीं पहचानोस तो अभी पहचान ले। मैं वही पुराना हवलदार हूँ, तारीफ तेरा सुन चुका हूँ, हर जुर्म को गिन चुका हूँ, हर जुर्म की सजा तुझे कानून से दिलाऊंगा। मऊदाऊ कसम खा करके आया हूँ कि मैं ही तुझे आज हथकड़ी पहनाऊंगा। अच्छा तब मोरे पिलाई और मोरे से मियाओ। अमोला पिलाई कब रेचवा? बुला गिरे यहाँ में चलो चलो। अरे उठना, चल बता। यहाँ देखो झचका हल अपने अपन झचका थे, पारेच नहीं है वो। बता चोरी हुआ था कि नहीं? नहीं हो रही साहब। नहीं हो रही साहब। किसी गरीब इंसान की जिंदगी से खेलने में तुमको मजा आता है, उनकी इज्जत उतारने में सुकून मिलता है। हवलदार जी साहब। हम इनका कुछ उतारे ताकि इनको महसूस हो। इज्जत उतारने के बाद आदमी को लगता कैसा है? साहब हाँ। इनको जाड़ लगेगा। झाड़ वाले चश्मा निकालो। यस सर। निकालो। ये है तो मोर काम ही। गरीबों का पैसा खाकर हीरे और मोती के हार निकालो इनको भी। अरे बाप रे, इतना लक 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 करत है साहब, कति कीमत के होही दाद। अरे साहब क्या है? ए एक ठन नहीं, मोर बाइक धर ले। भाई वाले रखो वहां। जी जी साहब। सर क्या है? ये वाला हार छोटे पड़ा थे सर, ये शायद निकल पही। एक काम करते हैं साहब, कैसे? इनका मुड़ी को काटते हैं और हथौद के तालाब में ले जाकर के बफर सिस्टम से जमा देते हैं। बफर सिस्टम वाले, इनका जैकेट निकालो। जी साहब। कैसे पहिरे हस लाल लाल कोट, ते हमोला देखा थस बोट बोट। थोर जोर से गुर रहा ऐसे। ये हो गया साहब। इनका शर्ट भी निकाल दो। याहुल साहब निकालो। कैसे कहा जैस तोर दादागिरी, पहिरे हा सफारी, तोर बात हो गई लबारी।
निकाल। हाँ तो टड़े मैं भस्केल दूँ बता था इंस्पेक्टर साहब लनी घे पथ दो कहा थोर गुर रहा थे चल निकाल। ये भी हो गया साहब। यार ये हो गया साहब। हो गया। जी जी हवलदार जी साहब। इनका जूता भी निकाल दो। याहुल साहब निकाल दो। जी। साहब क्या है? आप पता पाए हो क्या? पता वाले निकाला था साहब। अरे उठाना रे अंगद दबा दे हसनंगद। हाय दे रे हाँ ड्यूटी जाथो नहीं है टूटहा बैकेल पहिर के जाथो एलत आल मरीम ठो ठोक पहिर हूँ। ये हो गया साहब। हवलदार जी साहब। इनका पेंट भी उतार दो। गियो दाऊजी नून चाट के गियो। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दाई पूरा राम तेरी गंगा मैली है रे। चल कर थोड़ से मारो घेत पुजा जाही साहब ला नहीं घे पाते चल ऐसे। साहब क्या है? पानी 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 वाले पानी पूरा निकल गया है सर। हाँ हो गया साहब। साहब क्या है? ये पूरा हो गया साहब। हो गया। मात्र एक ना गौ पाचे। जितना कहा जाए उतना करो समझे। एक काम करो इनको हथकड़ी लगाओ। तुरंत लगा रहा हूं सर। लगाओ। कैसे ये का हरे जानता ये लगे हवलदार हाँ ये तो कुकुर बांधे के सकरी है। एकदम राइट। हकीकत में यह कुकुर बांधे के साखरी है। तब ते कौन में से कमी है ते हा तो कुकुर से भी ज्यादा कुकुर है। और तोरे असन कुकुर मन मने एल थाना में ठो ठो के राखथो चल हुड़स 10 दिन ले आटा पीसो बेटा पता चलिए। अभी तो एक क्षण गोड़ में ऐसे रहेगा था। इतना मार पड़ी दोनों गोड़ बेंड हो जाए अब ऐसे रहेंगे चल कर ऐसे। क्यों मनुदाव कुछ एहसास हुआ? जिस आदमी ने तुझे हर पल सहारा दिया हर वक्त तेरे साथ को नहीं छोड़ा उस आदमी को इतना बर्बाद क्यों किया? काहे के लिए उनके साथ ऐसा किया? ये सब नामकरण करे साहब। नाम के कारण? हाँ साहब। अच्छा मोर यहाँ इतना धन दौलत साहब ए धन दौलत बदौलत मोर गांव में का पूरा मोर क्षेत्र में दधो चले साहब। लेकिन मोर यहाँ नौका रहते कर गांव में हमेशा नाम चले प्यार की मंदिर ये सुन के ना मैं तंग आ गया साहब। अगर पड़वाला थोड़े काम करे साहब। कितनी घटिया सोच वाले इंसान हो मनुदाऊ। अगर अच्छे इंसान होते तो हमारे गांव के हर नागरिक हर पब्लिक तुम्हें भगवान की तरह मानते भगवान की तरह तुम्हें पूछते हैं। लेकिन तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है। लेकिन एक बात याद रखना मनुदाऊ अगर चलना है तो दीपक की भांति चलो। खुद तो अंधेला में रहता है लेकिन उजाला दूसरों को देता है। इसे कहते हैं जलना। सच बात है साहब। आज मुझे एहसास हो साहब कि धन दौलत से कोई नाम नहीं कमा जा सके केवल व्यवहार से कमा जा सके साहब। अरे मोरसन पापीला तो नरक में जगह नहीं मिली साहब। आप मन मोरसन पापीला सख्त से सख्त सजा देवा साहब ताकि हमारे घर में को मनुदाव पैदा ना सके साहब। मनुदाव कानून तो आपको जरूर सजा देगा लेकिन कानून से रिक्वेस्ट करूंगा आपकी सजा थोड़ा बहुत कम हो ताकि इस बचे हुई जिंदगी को एक अच्छे इंसान की भांति जी सको। हर गरीब परिवार को अपना परिवार समझ सको। ठीक है साहब। आप मन के कानून जो भी सजा दी मुझे मंजूर है साहब। ठीक है मनुदाव। हवलदार इसे मुझे दो उस सामान को पकड़ो और चलो हमारे साथ। बोलो भारत माता की शीतला देवी की तो दाई दादा हो। ये तेरी सबर प्यार के मंदिर के कहानी छेन लाभ के बीच परोसन रात भर हमले सहयोग प्रदान करो तकर बार आप समस्त गांववासी हथौत के माता बहनी बनला हमारे बुजुर्ग सिवान नौजवान साथी बनला। एक बार पुनः भूपेश प्रकाश नाचा परिवार के टहर ले कोठी से प्रणाम। आओ 2-4 गीत के बाद आपसे सादर विदा लेवो। बोल सियापति रामचंद्र की दुख पीरा बिसरा लोगा
हे माटी महतारी माँ दुख मेरा बिसरा लो हे माटी महतारी माँ कोई कोराया बिरैया है दाई कोई कोराया बिरैया है दाई सुख के चारों धाम दुख मेरा बिसरा लो हे माटी महतारी माँ दुख